जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग से आज लो महिमा तेरो नाम। विविधि भांति गाये सभी रवि के सौ क्या राम। दाता सबके एक ही सदा रहें गुरुदेव। तिनको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। कल युग में गुरु कयाना, कल युग में गुरु कयाना। गजब हो गया हो, गजब हो गया। कल युग में गुरु कयाना, गजब हो गया हो, गजब हो गया। पाप कर्मों से जीव को बचाना, गजब हो गया हो, गजब हो गया। कल युग में गुरु का आना, गजब हो गया हो, गजब हो गया। पाप कर्मों से जीव को बचाना, गजब हो गया हो, गजब हो गया। तन के मंदिर में प्रभु से मिलाना, तन के मंदिर में प्रभु से मिलाना हो, प्रभु से मिलाना। तीसरा नेत्र खुलाना, गजब हो गया हो, गजब हो गया। कल युग में गुरु का आना, गजब हो गया हो, गजब हो गया। हारी मंदिर है तन, हारी मंदिर है तन, इसमें प्रभु हैं बैठे। प्रभु से जीव को मिलाना, गजब हो गया हो, गजब हो गया। कल युग में गुरु का आना, गजब हो गया। कल युग में गुरु का आना, गजब हो गया हो, गजब हो गया हो, गजब हो गया। राम मंदिर बनाना, गजब हो गया। राम मंदिर बनाना, गजब हो गया। प्रभु राम जी बैठे तन मन मंदिर में, प्रभु राम जी बैठे तन मन मंदिर में। अवधपुर में विराजे, गजब हो गया हो, गजब हो गया। कल युग में प्रभु का आना, गजब हो गया हो, गजब हो गया। कल युग में प्रभु का आना, गजब हो गया हो, गजब हो गया। कितनों आई मुसीबत सब टल गई, कितनों भारी मुसीबत सब टल गई, कितनों भारी मुसीबत। मंदिर में प्रभु का विराजमाना, गजब हो गया हो, गजब हो गया। कल युग में गुरु का आना, गजब हो गया हो, गजब हो गया। कल युग में प्रभु का आना, गजब हो गया हो, गजब हो गया। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग से आज लो महिमा तेरो नाम। विविधि भांति गाये सभी रवि के सो क्या राम। दाता सबके एक ही सदा रहें गुरुदेव। तिनको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव।
कर नयन दीदार महल में प्यारा है। कर नयन दीदार महल में प्यारा है। कर नयन दीदार महल में प्यारा है। कामय क्रोध मद लोभ विसारु शील संतोष क्षमा सत धारु। हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। कर नयन दीदार महल में प्यारा है। धोती नेति बसती पाओ आसन पदम जुगत से लाओ। कुंभक कर रेचक ठहराओ पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। कर नयन दीदार महल में प्यारा है। शील संतोष क्षमा सत धारु मंदे मास में ध्यात जीडारु। हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। कर नयन दीदार महल में प्यारा है। मूल कमल दल चतुर्बखानो कलिंग जाप लाल रंग मानो। तहाँ गणेश रूपा थानो तारिधि सिद्धि चावर डूलरा है। कर नयन दीदार महल में प्यारा है। कर नयन दीदार महल में प्यारा है। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, जैसा कि आप सबको कल बताया गया कि गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। आज तक गुरु की महिमा न कोई गा पाया न कोई गा सकता है। गुरु की महिमा अथाह है, अपार है। कहीं गुरु महिमा है अपार जगत में। कहते हैं गुरु की महिमा बहुत ही अपार है और गुरु की महिमा कोई नहीं कह पाया। ये है सब लोग अपने अपने हिसाब से गुरु के बारे में कुछ न कुछ कहते हैं। अपने अपने अनुसार गुरु महाराज जी की महिमा को गाते हैं, लेकिन गुरु की महिमा अथाह है। उनकी पावर अथाह है, उनकी ताकत अथाह है। उनका भेद कोई नहीं जान पाया। गुरु महाराज जी इस बात को समझाते हैं कि गुरु महिमा है अपार जगत में। गुरु महिमा से कितने तर गए, हो गए भव से पार जगत में। यानी गुरु की महिमा से, गुरु की दया कृपा से कितने लोग इस भवसागर से पार हो गए, अपने घर चले गए। महापुरुष समझाते हैं, हम उसी गुरु की महिमा गाते हैं। गुरु का मतलब है भगवान।
कुल मालिक, जो सबका मालिक है, जो सब जहान को पैदा किया, जो महाकाल का भी मालिक है, जो पार ब्रह्म का भी मालिक है, और जो ब्रह्म का, जो ईश्वर का, जो देवी देवताओं का, यानी सारी सृष्टि में, सारे ब्रह्मांडों में जो कोई भी है, सबकी उत्पत्ति उस गुरु से हुई है, यानी उस प्रभु से ही हुई है, जिसको एक कहते हैं। वह एक है, अनी है, अरूप है, अनामा है, आज सच्चिदानंद प्रभु धामा। उसको एक, अनीह, अरूप, अनामा, आज सच्चिदानंद प्रभु धामा, यानी वो मालिक एक है। उसी से सबकी उत्पत्ति हुई है। उसकी महिमा कोई गा नहीं सकता। यहाँ जितना भी ये पसारा है, उसकी एक बूंद का पसारा है। वो तो अथाह सागर है। वो मालिक ये समझाते हैं कि बच्चों, अब तुम यहाँ काल माया के देश में आके इतना उलझ गए हो कि अपने घर जाने की सुधि तुमको नहीं है। और वो समझाते हैं कि देखो, ये मानो जो हरि मंदिर है, यह एक महल है, एक महल है, और बड़ा सुंदर महल है। और इस महल में इसके ऊंची, यानी ऊपरी शिखर पर आत्मा और भगवान दोनों बैठे हुए हैं। कहते हैं, कर नैना दीदार महल में प्यारा है, यानी इस महल में वो मालिक बैठा हुआ है। हे आत्मा, हे जीवात्मा, हे सूरत, तुम अपनी आंखें खोल और देख, वह कुल मालिक जहां तू बैठी है, वहीं पे वो भी बैठा है। वो तुम्हारे ही महल में है, लेकिन तुम अपने मालिक का दर्शन नहीं कर पा रही है। क्यों? अपने मालिक को देख नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंख पर पर्दा पड़ गया है। किसका पर्दा? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का। इसलिए इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तुम त्यागो, इनसे दूरी बनाओ, इनको कम करो, और इनकी जगह पर तुम शीलता ले आओ, क्षमा ले आओ, दया ले आओ, संतोष ले आओ, और सत्य ले आओ। विनय, विवेक, ये सारी अच्छी चीजें तुम इनकी जगह पर ले आओ। कहते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, विसारु, शील, संतोष, क्षमा, सत, धारू। यानी अपने अंदर शीलता ले आओ, संतोष ले आओ, क्षमा भाव ले आओ, और अपने अंदर सत्य, यानी उस मालिक को धारण करो, मालिक को याद करो। अब जब तुम्हारे अंदर ये जो पर्दा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का ये जो मैल है, ये जब तक हटेगी नहीं, तब तक तुम्हारी आंख पर से जो पर्दा है वो हटेगा नहीं। जो मैल है, जो मैल छा गई है, ये मैल साफ नहीं होगी। इसलिए हे मेरी प्यारी सुरतें, तू इसको कम कर, यानी काम को भी छोड़, क्रोध को भी छोड़, लोभ को भी छोड़, मोह को भी छोड़, अहंकार को भी छोड़। महात्मा ये समझाते कि अब इनको तू छोड़ दे और ज्ञान, यानी सत्संग में जाके बैठ, गुरु के सत्संग में जाके बैठ, महात्माओं के सत्संग में जाके बैठ, यानी ज्ञान के घोड़े पर सवार हो जा। यानी सत्संग में तू आ और जा, आते जाते रहो। यानी महात्माओं का तुम सत्संग सुनो,
जहाँ भी कोई संत महात्मा सत्संग देते हैं वहाँ जाके तुम सत्संग सुना करो, वहाँ जाके सत्संग सुना करो। और जानते हो, इस महल के अंदर तुमने जो कूड़ा कचरा भर रखा है, मांस है, मछली है, अंडा, शराब, नाना प्रकार की नशीली चीजें, तो इस महल के अंदर ले जाके रख दिया। अब इसको तू छोड़ दे, यानी तू शाकाहारी जीवन बिताए। अब तुम्हारे लिए भगवान ने साग सब्जी, अन्न, दूध, मेवा, मिष्ठान सब कुछ दिया है, तुम उसको खा। और किसी जीव जंतु की हत्या मत कर, किसी के मुर्दे मांस को तू मत खा, तू गंदी गलीज वस्तुओं का सेवन मत कर, तू किसी प्रकार का नशा न कर। इस महल को पाक साफ तू बना। कहीं पकड़े कर इश्क की झाड़ू, सफा कर दिल के हुजरे को, दुई की धूल रख सर से मुसल्ले पर उड़ाता जा। कहते हैं तू संत सदगुरु से उनके पास जाकर उनका सत्संग सुनकर जब वो खुश हो जाएं तो उनसे झाड़ू ले ले, ताकि ये तुम्हारे जो कूड़ा कचरा है उस झाड़ू से तू बहार दे। वो झाड़ू क्या है? वो नाम देते हैं, नाम की झाड़ू देते हैं, यानी नाम की झाड़ू से यह कूड़े कचड़े साफ हो जाएंगे। यानी जितने तुम्हारे ऊपर कूड़े कचड़े हैं, जब तुम नाम की झाड़ू प्राप्त कर लोगे, नाम को प्राप्त कर लोगे, तो नाम की जपने से, नाम का अभ्यास करने से, नाम की रगड़ करने से अग्नि प्रकट हो जाएगी और जितने कूड़े कचड़े हैं ये सब जल जाएंगे। कहते हैं अतिशय रगड़ करे जब कोई, अनल प्रगट चंदन से हुई। यानी जब रगड़ करने लगोगे, नाम की कमाई करने लगोगे, नाम का जाप शुरू कर दोगे, तो उसमें अग्नि प्रकट हो जाएगी, वो प्रकाश पैदा हो जाएगा, रोशनी आ जाएगी, और जो भी कूड़ा कचरा तुम्हारा इकट्ठा हुआ है ये जल के साफ हो जाएगा, राख हो जाएगा, और महल तुम्हारा साफ सुथरा हो जाएगा। अब तुम्हारी आंखें भी खुल जाएंगी, तुम्हारी कान भी खुल जाएंगे, तुम्हारी जबान भी खुल जाएगी। अब जब आँख खुल जाएगी तो तू परमात्मा का अपने इस महल में दर्शन करेगा। अब उनकी आवाज को भी सुनेगा, अब उनके स्वरूप को तो निहारेगा। महात्मा ये समझाते हैं कि कर नैना दीदार महल में प्यारा है, तुम्हारा वो प्रभु तुम्हारे महल में ही बैठा हुआ है। अब इस पिंड रूपी महल में ये 5 स्थान बनाए गए, ये पिंड रूपी महल में 5 स्थान बनाए गए। सबसे नीचे का स्थान जो गुदा चक्र है, इस स्थान पर गणेश भगवान का प्रतिबिंब है। गणेश भगवान असलियत में नहीं है, लेकिन उनका प्रतिबिंब यहाँ पर है। लेकिन जब जोगी जति साधना करते हैं तो उनको असलियत में गणेश जी का दर्शन होता है। इसलिए कहा कि मूल कमल दल चतुर बखानो, और कालिंग जाप लाल रंग मानो। कहते हैं कि मूल स्थान पे गुदा चक्र पर गणेश जी का स्थान है, वहाँ पे बैठे हुए हैं, और उनका वहाँ पर जो रंग है वो लाल रंग का है। और वहाँ जो आवाज़ उठ रही है क्लिंग क्लिंग की आवाज़, वहाँ हमेशा क्लिंग क्लिंग की ध्वनि उठती है, क्लिंग क्लिंग की ध्वनि उठ रही है, और वहाँ पे रिद्धियाँ सिद्धियाँ चमर डुला रही हैं। कहते मूल कमल दल चतुर बखानो, अकलिंग जाप लाल रंग मानो, अताहा गणेश रूपा थानो, रिद्धि सिद्धि चमर डुला रहे, करनायना दीदार महल में प्यारा है। कहते जब तुम्हारी आँख खुल जाएगी, कान खुल जाएंगे, तुम साफ सुथरा हो जाओगे,
तुम्हारे ऊपर कोई गंदगी नहीं रह जाएगी, यह महल साफ सुथरा हो जाएगा। तब तुम देखोगे कि नीचे वाले चक्र पर, जो गुदा चक्र है, इस चक्र पर गणेश भगवान बैठे हुए हैं। तो देखोगे कि गणेश जी बैठे हुए हैं, वहाँ लाल रंग, लाल वर्ण है वहाँ पे, यानी वो लाल स्वरूप में हैं। और वहाँ पर रिद्धियाँ सिद्धियाँ चंवर डुला रही हैं और क्लिंग क्लिंग की ध्वनि वहाँ पे उत्पन्न होती है। आप देखोगे। महात्मा ये समझाते हैं कि जब सद्गुरु मिल जाते हैं और उनसे नाम की दौलत तुम्हें प्राप्त हो जाती है, और नाम की दौलत का जब तुम कमाई करते हो, तो तुम्हारे अंदर के सारे कचड़े साफ हो जाते हैं। जब सारे कचड़े साफ हो गए तो महल साफ हो जाता है, महल एकदम पवित्र हो गया। और जब महल पवित्र हो जाता है तो महल के नीचे से लेके ऊपर तक जो भी चीज़ है सब दिखाई पड़ने लगती है। तो वहाँ पे आत्मा बैठी हुई अपनी जगह पर से ये देखती है कि गुदा चक्र पे गणेश जी बैठे हुए हैं। अब वो गणेश जी का दर्शन करती है वहाँ पे बैठे बैठे। फिर ऊपर देखती है कि स्वाद चक्र खट दल विष तारू, और ब्रह्मा सावित्री रूप निहारू। कहते इंद्रिय चक्र जहाँ से सृष्टि की रचना शुरू होती है, कहे उस इंद्रिय चक्र पर 6 दल का कमल दिखाई पड़ता है। आत्मा देखती है वहाँ पे, अपनी जगह से बैठी हुई देख रही है कि 6 दल का कमल दिखाई पड़ता है। उस पर ब्रह्मा जी और सावित्री जी दोनों बैठे हुए हैं। कहते खट दल कमल, महात्मा ये समझा रहे कि स्वाद चक्र खट दल विष तारू, और ब्रह्मा सावित्री रूप निहारू। अब ब्रह्मा और सावित्री जो है वहां पे बैठे हुए हैं। कहते ओंग धुन तहाँ अब छाई, सृष्टि काया धारा है। अब वहां पे जो है, जो रचना करने वाली वेदवाणी, वह ध्वनि उत्पन्न होती है। वह ध्वनि वहां पे उत्पन्न होती है। महात्मा ये समझाते हैं। अब आत्मा देखती है उसके ऊपर कि अष्टदल कमल नाभि की माही। और वहां क्या है कि श्वेत सिंहासन विष्णु विराजे। कहते नाभि अष्ट कमल दल साजे, और शेष सिंहासन विष्णु विराजे। कहते फिर आत्मा ऊपर से देख रही है कि नाभि पर वहाँ अष्टदल कमल है, वहाँ पे विष्णु भगवान बैठे हुए हैं, और वो लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए हैं, और शेष शैया पर वो सोए हुए हैं। शेष सिंहासन विष्णु विराजी, हिरिंग शब्द तासु मुख गाजे, और लक्ष्मी शिवाधारा है, और करनयन दीदार महल में प्यारा है। कहते उस जगह पर हिरिंग सिरिंग यानी सरिंग सरिंग श्रिंग श्रिंग की ध्वनि उत्पन्न होती है। महात्मा ये समझाते हैं। अब जब आत्मा और ऊपर देखती है तो वहां देखती है कि द्वादश कमल हृदय की माही, और जंग गौर शिव ध्यान लगाई। कहते हैं देखती है यहाँ पे हृदय चक्र पर, जहाँ पे हृदय है वहां पर जो है 12 दल का कमल है। उस 12 दल के कमल पर ये जो है भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ बैठे हुए हैं, और गण
उनके जो है जो सेवक लोग हैं वो उनका जय जयकारा कर रहे हैं। आत्मा अपनी उस जगह पर बैठकर ये देखती है। महात्मा समझा रहे हैं कि आत्मा अपनी जगह पर बैठी हुई है, यानी सबसे ऊंचे बैठी हुई है। और फिर आगे क्या देखती है कि खोड़स कमल कंठ की माही अतापर बसी विद्याबाई हरिहर ब्रह्मा चमर डुलाई। का तो वहां पे सब लोग वो सबकी माता हैं, आद्या महाशक्ति हैं। वहां पे इस कंठ चक्र पर 16 दल का कमल है, उस पे वो विराजमान है। अहिरिंग शब्द तासुमुख गाजा। कहते उनके मुख से हिरिंग 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 शब्द उच्चारण होता है। और वो जो है हरिहर ब्रह्मा चवन डुलाए, यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पे उनको चवन डुलाते हैं। ये आत्मा अपनी जगह पर बैठकर, यानी ऊपर, सबसे ऊपर, क्योंकि आत्मा सबसे ऊपर बैठी हुई है, यानी दोनों आंखों के मध्य भाग में वो बैठी हुई है। और ये नीचे ये सब देवी देवता बैठे हैं, यानी आत्मा से नीचे आद्या महाशक्ति हैं। अब आद्या महाशक्ति के नीचे भगवान शिव हैं, और भगवान शिव के नीचे भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु के नीचे ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के नीचे गणेश जी हैं। गणेश जी हैं। अब आत्मा सबसे ऊपर बैठी हुई है। अब आप विचार करो, अब आत्मा तो इन सबसे ऊपर बैठी हुई है, इन देवी देवताओं से तो ऊंचे बैठी हुई है ना। ये लोग तो पिंड में हैं, लेकिन इस पिंड के ऊपर आत्मा बैठी हुई है, और आत्मा के साथ वो परमात्मा, वो प्रभु बैठा हुआ है। अब आत्मा इन नीचे के लोगों की भक्ति करे कि ऊपर के लोगों की भक्ति करे, आप खुद विचार करो। कहें दो दल कमल, दो दल के कमल पर, यानी दोनों आंखों के मध्य भाग में दो दल का कमल है। कहें दो दल कमल कंज की माही और बगभा में रादुई रूप लखाई और निज मन करत तहा ठकुराई सोई नयनन पीछवारा है। कहते ये दो दल का कमल है, इस पर बग, भंवरा, यानी आत्मा और परमात्मा ये दोनों बैठे हुए हैं। अब आत्मा परमात्मा का दर्शन नहीं कर रही है, क्योंकि आत्मा के ऊपर नाना प्रकार का ये पाप पुण्य का कूड़ा कचड़ा लाद दिया गया। अब उस कूड़ा कचड़ा से आत्मा मैली हो गई, आत्मा दब गई है, इसलिए वो अपने परम प्रभु का दर्शन नहीं कर पा रही है। जब कोई संत महात्मा मिल जाते हैं तो नाम दीक्षा दे करके आत्मा के ऊपर लगी हुई मैल को साफ कर देते हैं, और जब साफ हो जाता है तो आत्मा नीचे के लोग, यानी नीचे जो भी भगवान बैठे हैं, आद्या महाशक्ति बैठी हैं, और ब्रह्मा जी बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, विष्णु जी बैठे हैं, और गणेश जी बैठे हैं, उस सबको देखती है। और जब आँख खुल जाती है तो सामने वो अपने प्रभु का दर्शन करती है। और ऊपर के लोग, यानी अब उस स्थान से ऊपर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनका वो दर्शन करती है। इसलिए अब आत्मा की जो पूजा है, आत्मा की जो भक्ति होती है, वह नीचे की भक्ति नहीं होती, अब ऊपर की भक्ति होती है। ऊपर 5 मुकाम पिंड में है, और 5 मुकाम अंड में है, और 5 मुकाम ब्रह्मांड में है, और 5 मुकाम सचखंड में है। तो सचखंड की जो परछाई है वह ब्रह्मांड में आई है, और ब्रह्मांड की जो परछाई है वह अंड में आई है, और अंड की जो परछाई है वह पिंड में है।
महात्मा ये समझाते हैं कि अंड पिंड ब्रह्मांड है नकली, अब असली पार बताया है, मेरी नजर में मोती आया है। कह है तिल तिल की तिल भीतर, अब बिरले साधु पाया है, मेरी नजर में मोती आया है। कहते हैं जो पिंड में आपको इनका दर्शन होता है, भगवान गणेश जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शिव जी का, अवाद्या महाशक्ति जी का, ये जो दर्शन होता है ये अंड में यानी अंडलोक में, अंड जो सृष्टि है अंडलोक की ये परछाई है। ऐसी परछाई बनी है कि हूबहू मालूम होता है कि सच्चाई यही है कि पिंड में ही ये भगवान बैठे हुए हैं। अब जब तक कोई जानकार नहीं मिलता है तब तक इसका भेद तो कोई जान नहीं सकता। जब तक ऊपर नहीं कोई जाएगा तो इसका भेद कोई जान नहीं सकता। गणेश जी का दर्शन किया तो उन्हीं को सही मान लेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन किया तो उन्हीं को सही मान लेगा। यानी इस पिंड में तो बहुत सारे लोग जो इस पिंड में आके दर्शन किए, नीचे चक्र हठ जोग करके जोगी मुनि लोग बहुत सारे लोग दर्शन किए, तो इन्हीं को मान लिए कि इसी पिंड में सब कुछ है। लेकिन पिंड लोक में ये जो पिंड है, पिंड में जो देवी देवता बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं, यह ऊपर के अंडलोक की परछाई है, असलियत नहीं है। कयादि माया की चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। कहती हैं वो जो आदि माया है, जैसे भगवान आदि है तो ऐसे उसकी आदि माया है। तो आदि माया ने रचना किया, ऐसा वो रचना कर ही दिया कि कोई जान ही नहीं सकता कि ये झूठ है। अब जब ये आत्मा ऊपर के लोक की सफर करती है, यानी अंड पिंड को छोड़कर ऊपर के लोक यानी अंड सृष्टि में जब जो जाती है अंडी लोक में, तो अंडी लोक में भी ये 5 मुकाम हैं। जैसे पिंड में 5 मुकाम हैं, ऐसे अंड में भी ये 5 मुकाम है। अब ऊपर गणेश जी का दर्शन होगा, ऊपर ब्रह्मा जी का दर्शन होगा, फिर ऊपर विष्णु जी का दर्शन होगा, फिर शिव जी का दर्शन होगा। इस तरीके से फिर ऊपर आद्या महाशक्ति का दर्शन होगा। ऐसा बनाया गया है, ऐसा ही रचना किया गया है कि यह रचना बड़ी तरकीब से की गई कि पता ही न चले कौन सही है और कौन रचना गलत है। जब अंडलोक में यह जीव जाता है, यानी स्वर्ग आदि लोकों में ऊपर की ओर जाता है, तब ये जो रचना है उसको भी वो सही मानता है। पिंड की रचना जैसे सही मानता है वैसे अंड की रचना को भी सही मानता है, क्योंकि अब उसका भेद कोई जान नहीं पाता। अंडलोक की ये सब रचना है। तो महात्मा समझाते हैं जब अंडलोक की पार, अब अंडलोक के पार, अंडलोक कहां तक है? ईश्वर के धाम के नीचे, इसको अंड सृष्टि कहते हैं। ईश्वर के धाम के नीचे 5 ब्रह्मांड बने हुए, जिसको 5 तरह की मुक्ति भी कहते हैं। इसमें शिवलोक यानी शिवलोक जो पहुंच जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है। इसमें ब्रह्मलोक जो पहुंच जाता है, विष्णु लोक जो पहुंच जाता है, फिर उसके ऊपर गणेश लोक है। कहें गणेश इन सबसे ऊपर हैं, अब गणेश की पूजा होगी, सबसे बड़े हैं गणेश। अब उसके ऊपर आद्या महाशक्ति का लोक है। अब आद्या महाशक्ति ईश्वर के नीचे हैं। ये 5 ब्रह्मांड इसमें बने हुए हैं अंड लोक में, और फिर 5 ब्रह्मांड है। अब उसको ब्रह्मांड कहते हैं, जो ईश्वर का धाम है। ईश्वर का धाम, ईश्वर का लोक, फिर त्रिकुटी देश, ये सब ब्रह्मांड में ही आते हैं।
और फिर जो है ये मानसरोवर का देश, और मानसरोवर में परब्रह्म पद है, एक परब्रह्म पद है, एक पारब्रह्म पद है, दो पद उधर है, और एक 10वां द्वार महाशून्य जिसको कहते हैं। अब 2 पद इधर, 3 पद उधर। अब इस तरीके से 5 लोक उधर भी बनाए गए ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड में अंड सृष्टि के बाद ब्रह्मांड में आप चले गए, तो ब्रह्मांड में जो रचना रची गई है वो भी असलियत नहीं है, लेकिन कोई यदि उधर पहुंच जाता है तो उसको भी वो सही मान बैठता है, उसको भी वो सही मान बैठता है। महात्मा ये समझाते हैं इसके ऊपर की जो रचना है वो सही है, यानी ऊपर की जो रचनाएं हैं उसका प्रतिबिंब इधर डाला गया है। इसलिए कहा अंड पिंड ब्रह्मांड है नकली और असली पार बताया है। असली तो इसके पार है, यानी सतलोक, यानी महाकाल का जो देश है वो, और उसके ऊपर 4 लोक जो हैं वो, यानी ये इन लोकों का परिवर्तन कभी नहीं होता है। यानी महाकाल प्रभु जहां बैठे हुए हैं यह भी कभी परिवर्तन नहीं होता। और ऊपर के वो 4 लोक, अनाम धाम, सतलोक, अलख अगम लोक, ये 5 ब्रह्मांड ऊपर के हैं और उनकी परछाई नीचे ये पड़ती है। महात्मा ये समझाते हैं इसलिए परछाई की परछाई, परछाई की परछाई ये सब है। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि अभी गति गति कुछ कहत न आवी। कहते हैं अभिगत रचना ऐसी बनाई गई है कि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े लोग था लगाते लगाते थक गए, सब उलझ पुलझ के इसी में रह गए, लेकिन इस रचना का कोई था नहीं पाया। ये सब भवसागर है, कौन था लगा सकता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कोई भी ज्ञान तुम प्राप्त कर लो, तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सारे ज्ञान तुम प्राप्त कर लो, तुम जा नहीं सकते, क्योंकि सब जगह भूल भुलैया है। सब ऐसे भूल भुलैया, पिंड में भी भूल भुलैया, अंड में भी भूल भुलैया, ब्रह्मांड में भी भूल भुलैया, सब भूल भुलैया है। कोई निकलने की राह नहीं है। जहां चले जाओगे वहीं भगवान, सब वही सभी भगवान है, वही सब रचना सही है, और आप सही मान ही बैठोगे और वहां से हट नहीं सकते। ये तो सतगुरु यदि मिल जाए, संत सदगुरु कोई मिल जाता है तब, और वो ही निकाल के जीव को ले जाते हैं तब। और विश्वास कैसे होता है? संत सदगुरु साफ करते हैं पहले आत्मा को, साफ करते हैं तो महल के अंदर, यानी इस पिंड के अंदर इन 5 देवताओं का दर्शन कराते हैं, कहते हैं देख लो। फिर इन्हीं देवताओं को फिर ऊपर ले जाकर के अंड लोक में 5 देवताओं का कहते हैं वही देवता यहाँ देख लो, इनका यहाँ दर्शन कर लो। फिर ऊपर लेके जाते हैं ब्रह्मांड में, कहते हैं वही देवता हैं, अभी इनका यहाँ दर्शन कर लो। फिर उसके ऊपर जब सचखंड सतलोक की तरफ चलते हैं तब कहते हैं ये देखो, इस असलियत, अब असलियत इनको देखो, ये असलियत है। अब नकली और असली वहां पहुंचने पर ही पता चलता है। जब यह जीव सचखंड अनामी धाम पहुंच जाता है तब उसको पता चलता असली कौन था और नकली कौन है। यहाँ पे तो असली नकली का पहचान नहीं हो सकता, न कोई प्रमाण ही है कोई कह सकता है कौन असली कौन नकली। लेकिन जब जीव उनके साथ सचखंड चला जाता है, सतलोक चला जाता है,
तब वह देखता है कौन असली है और कौन नकली है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि सद्गुरु मिले जो होए ताहि की नजर में आवे। जिसको सद्गुरु मिल जाए वही ये सब जान सकता है, नहीं तो कोई नहीं जान सकता। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब आप ज्ञान के बल से जानना चाहते हो तो आप जान नहीं सकते हो, क्योंकि सब झूठा खेल है। यहां जो कुछ भी खेल हो रहा है सब झूठा है। अब इसी खेल को आप समझना चाहते हो तो महात्मा कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हें समझाऊंगा तुम समझने की कोशिश करोगे, चलोगे नहीं, तो यहाँ कई युग बीत जाएंगे। ऐसी ये रचना ही रची गई है कि एक एक गुत्थी को सुलझाते सुलझाते एक युग नहीं कई युग बीत जाएंगे, तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए इस सब को जानने के लिए तुम चलो, पहले उस जगह पर चलो, तो एक सेकंड में सब जान जाओगे। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि समझा की गति और है, अनसमझा की ओर। जो समझ लिया, पहुंच गया, तो क्षण में सारी बातों को समझ गया, जान गया, तो उसकी गति कुछ और है। और जो नहीं समझा, नहीं वहां गया, तो हमेशा शंका में पड़ा रहेगा। जहां जाएगा वहीं अटक जाएगा। मृतलोक से यहाँ का मोह माया का प्यार ही नहीं छूटता, यहाँ हम लोग अटके हुए हैं। तो ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ अटक जाएंगे, फिर उसके ऊपर चलेंगे, जहाँ जाएंगे वहीं अटक जाएंगे। आगे कोई बढ़ने का हिसाब किताब नहीं है कि कोई बढ़ पाएगा। जहाँ जो पहुँचा उसी को, अरे हम सपना देखते तो सपने में ही भटक जाते हैं कि चलो अब सपना ही सही हो गया। वो तो जब आँख खुलती है तब पता चलता है कि अरे झूठा था। तो सपना जब आँख खुल गई तब मालूम हुआ झूठा है। ऐसे ही जब यह संसार को हम देखते हैं तो इसको सही मान बैठते हैं, संसार से ही नहीं निकल पाते हैं। लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तब पता चलता है तो झूठा है, अब ये भी झूठा निकला, अब उसके ऊपर अब चले जाते हैं। तो महात्मा ये समझाते हैं कि जब तक आप वहाँ हो तो आप समझ ही नहीं पाओगे, अटक गए उसी में। अभी कोई निकालना यहाँ से चाहे कितना समय बीत जाता है महात्माओं को समझाते बुझाते, लेकिन कोई यहाँ का कर्म कांड छोड़ता है? जब तक पूजा पाठ छोड़ता है, इनकी उनकी जो भक्ति करता छोड़ता, कहीं कुछ नहीं कोई छोड़ता है। सत्संग भी सुन लेगा और कहता है भैया सब तो सही लगता है, लेकिन करेगा वही जो उसके मन में है। जो करता आया है वही वो करेगा। कहीं केते के बार वह चोट खाया, उस याद को फिर बिसराता है। यानी एक बार नहीं, कई बार वह चोट खाया, कई बार, लेकिन फिर भी उस याद को भूला जाता है, उसको भूल जाता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए लिखते हैं महापुरुष के खोली कपट किमड़िया हो, की खोली कपट किमड़िया हो, सतगुरु बिना साहे। आत्मा रो करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे कि हे मालिक, ये जो बना हुआ विधान है, ये कपट का, भूल भुलैया का ये जो विधान बना हुआ है, जिसमें जीवात्मा को फंसाया गया, ये कैसी खुली के खोली, कैसी समझ में आई? ये तो बहुत उलझन वाली चीज़ है, जीव उलझ चुका है। कह के खोली कपट की मड़िया हो, सतगुरु बिना साहे। कहीं जब तक संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक यह कपट की किवाड़ी, भूल भुलैया कई किवाड़ी जो नीचे ऊपर कुल जगह लगल बा, ई स्थान से की निकाली। कि नैहर में रहूं
काछु गुण नाई सीखो साही। कि नई हर में रहो काछु गुण नाई सीखो साही। ससुरे में भैली फुहरिया हो, सतगुरु बिन साही। कहीं जब तक हम यहाँ पर थी, इस पिंड लोक में थी, तब तक हमने कोई बात महापुरुष की नहीं मानी। भगवान की बात संत रूप में जो आए उनकी बात को नहीं सुना। वो बता रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन हमने उनकी कदर नहीं की। और जब समय पूरा हो गया और जब चली आई तो इस भूल भुलैया में इतना फंस गई हूँ कि अब निकलने की कोई रास्ता ही नहीं। वही आत्मा रो रो के कह रही है कि बिना सतगुरु के एक कपट की केवाड़ी, भरम के केवाड़ी, भूल भुलैया कई केवाड़ी के खोली, के यह मन से निकाली, इस सब भूल भुलैया है। केहू नाई निकाल पाई जब तक गुरु नाई निकली हैं। आत्मा रोती है और कहती है कि 5-25 रहे घट भीतर हो साही। कि 5-25 रहे घट भीतर हो साही। केहू न बतावे डगरिया हो, सतगुरु बिन साही। कहते ही अंदर 5 दुश्मन बैठल हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जब भी महापुरुष ने तब ही रोक दे नहीं दुश्मन, कहना गई लेके तुमके उनके पास कोनो जरूरत नहीं। और 25 प्रकार के जो माया रहल अपने तरफ दुनिया में फंसा के खींच ले। एक रास्ता नहीं जौन है पकड़े देना, जाने देना, महात्मा के पास जाए नहीं देना। कहीं 5-25 रहें घाट भीतर, कोई न बतावे डगरिया हो, सतगुरु बिन साही। के खोली भरम के किवड़िया हो, सतगुरु बिन साही। कहीं भरम के केवाड़ी के खोली बिना गुरु की, क्यों रास्ता बतावे आला नाई है। महात्मा ही समझाएं कि कहें गुरुदेव सुना हो बाची। मालिक कह रहे हैं कि हे बच्चे सुनो, महात्मा जब आते हैं तो वही तुम्हारा साथ देते हैं। कि सतगुरु मिल गए संगतिया हो, सतगुरु बिन साही। कह सतगुरु मिल गए, संत महात्मा मिल गए, वही तुम्हारा साथ देंगे, वही तुम्हें इस भूल भुलैया से निकालेंगे और कोई नहीं निकालेगा। महात्मा ये समझाते यह इतनी भूल भुलैया है, इसकी रचना का विस्तार यदि कहा जाए तो कई
युग बीत जाएगा लेकिन रचना का विस्तार कोई कर नहीं पाएगा। इतना ये रचना ऐसी बनाई गई है कि सब गाते गाते रह जाओ, चले जाओगे, लेकिन रचना का रहस्य कोई जान नहीं पाएगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि बच्चा, इतना ज्यादा तुम्हें जानने की क्या जरूरत है, समझने की ज्यादा क्या जरूरत है। तुम मेरी बात को मान और मेरे साथ चल, और चल मैं दिखा देता हूं। और जब तू दिखा देख लेगा ना, तो एक झटके में सब समझ में आ जाएगा। इसलिए महात्मा आत्मा को समझा बुझा करके अपने साथ सचखंड अनामी धाम ले चलने की बात करते हैं। और हम यही सब जानना चाहते हैं कि पहले हमको जना दो, पहले हमको बता दो, तब साथ चलेंगे। महात्मा कहते हैं कि जितना बतावे लायक है उतना तो हम बता देली, और जो नहीं बतावे लायक है वो देखे वाली चीज़ है। जब तक देखबा नहीं तब तक समझ में आई नहीं। ये नाते चला देख ले। अब बतावे वाली चीज़ तो बता देली, लेकिन अब दिखावे वाली चीज़, दिखावे वाली चीज़ है ये आत्मा जो है। अब चलेगी जब साथ में गुरु के, तो गुरु सब मुकाम पर बैठ बैठ करके सबको दिखाते हैं। कहें देखो, इस मुकाम पर बैठकर यहाँ की रचना को देखो, इस मुकाम पर बैठकर यहाँ की रचना को सबको दिखाते हुए लेके चलते हैं। कह चढ़ी चलाया गम अटरिया हो, सुहागिन मोरी चढ़ी चलाया गम अटरिया हो, सुहागिन मोरी। प्रीतम जो हाथ बाट तुम्हारी, प्रीतम जो हाथ बाट तुम्हारी। आ देख लय तोहे भरी न जरिया हो, सुहागिन मोरी। चढ़ी चलाया गम अटरिया हो, सुहागिन मोरी। कि नाई हर कयास छुड़ा, नाई हर कयास छुड़ा, सासुरे कचुनरी पहिरा हो, सुहागिन मोरी। और चाढ़ी चाला साबद के जहाजिया हो, सुहागिन मोरी। चढ़ी चाला साबद के जहाजिया हो, सुहागिन मोरी। चढ़ी चलाया गम अटरिया हो, सुहागिन मोरी। राहिया में देवते, राहिया में देवी देवता, कह रास्ते में देवी देवता सब मिलन है। कह राहिया में देवी देवता, आकारे आरती हो, सुहागिन मोरी। ऊपरा बरसावे फूलवा हो, सुहागिन मोरी। चढ़ी चलाया गम अटरिया हो, सुहागिन मोरी। रहिया में सतगुरु पियवा मिली हैं, रहिया में सतगुरु पियवा मिली हैं। अरे बांसी बजाई धुन सुनाई है हो, सुहागिन मोरी। चढ़ी चलाया गम अटरिया हो, सुहागिन मोरी। चढ़ी चलाया गम अटरिया हो,
सुहागिन मोरी। अब आत्मा को ये समझाते हैं सदगुरु कि आत्मा अब तुम चलो, हमने तुम्हारे लिए ये जल से रचाए हैं, तुम्हारे लिए जलवा किया, तुम्हारे लिए जलसा रचाया है, तुम्हारे लिए ये सारा जो है काम किया है कि अब तुम यहाँ से चल चलो, चल चलो और चलो अपने घर सब कुछ देख लो, अपने घर निकल चलो। यह भूल भुलैया का देश है, इससे निकल भागो, जल्दी निकल के भाग चलो। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं। इसलिए आत्मा परमात्मा का ये संदेश गुरु महाराज जी बहुत प्यार से समझाते हैं जीवों को। प्रेमी भाई बहनों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अगला सत्संग अगली वीडियो में कल मिलेगा। जय गुरुदेव।